दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। अब न तो महंगाई डायन है और न ही बेरोजगारी युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का सबब ही है, क्योंकि सत्ता अपने रंग पर है। उसके ड्रामा की ऊंचाई का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते दर पर या फ्री में अनाज मिल रहा हो, उस देश का प्रधानमंत्री यदि कहता हो कि वे विश्व गुरु के दौड़ में है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बच रहा है, तो फिर यह किस तरह की राजनीति है और किस तरीके का खेल है, ये आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आप कश्मीर फाइल देखिए, क्योंकि टैक्स फ्री कर दिया गया है। महंगाई का रोना क्या रोते हैं? कितने लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। जो लोग महंगाई के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, यकीन मानिए वे लोग उस तरह के लोग हैं जो कारपोरेट के चंदे से पल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म और जाति के विवाद को अपने उच्चतम सीमा में ले जाकर इस देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर देना चाहते। लेकिन यह राजनीति है, लोकतंत्र है। आप सत्ता पर सवाल उठाने की जहमत नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने थोड़ा सा भी अतिरेक किया अपने लेखन में, तो आपको उठा के देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिया जाएगा। आप आलोचना नहीं करेंगे, आप चुपचाप मुफ्त का राशन लीजिए, टैक्स फ्री फिल्म देखिए और अपने धर्म का गुणगान करते हुए मजे से जिंदगी जी दी। लेकिन हकीकत इस देश का कुछ और ही है। 2014 की तुलना में यदि आज की महंगाई को देखें तो 100% से ज्यादा हर वस्तुओं का कीमत बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी के लिए जीवन जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन सत्ता दावा करती है कि उन्होंने 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम राशन सूची से हटा दिया है। सत्ता दावा करती है हमने फर्जी कंपनियां बंद कर दी है। सत्ता दावा करती है कि हमने काले धन से जुड़े लोगों के यहां लगातार छापा डलवाकर करोड़ों रुपये जब्त किए हैं। क्या इससे आम आदमी का हित सध रहा है? देश हित में टैक्स लेने की बात करके यदि सुरसा की तरह टैक्स बढ़ाता चला जाए, खून चूसने वाला टैक्स वसूला जाए, तो आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और कल ही हमने बताया कि इस देश की परिस्थितियों को लेकर 2014 के बाद से 8 लाख भारतीयों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ दी। खैर, महंगाई अब मुद्दा नहीं रहा है, बेरोजगारी अब मुद्दा नहीं रहा है, और न ही विपक्ष के तेवर ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तल्ख है। अब आम आदमी को खुद संघर्ष करना पड़ेगा। या तो वे किसी राजनीतिक दलों की गुलामी कर ले और कुछ पैसे हासिल कर ले उनके प्रचार प्रसार में, उनका बैनर पोस्टर चिपकाने का काम कर ले, बांधने का काम कर ले और राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाएं। उन्हें इस तरह के कोई मुद्दे दिखाई नहीं देंगे और घर का खर्चा तो राजनीतिक दल के लोग दे ही देंगे। आइए अब हम छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया, उन पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। शिक्षा कर्मी संघ से जुड़े लोग, पंचायत से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने
मुख्यमंत्री का इसलिए आभार व्यक्त किया और सम्मान किया, और कका है तो भरोसा है का नारा इसलिए लगाया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में लागू करने की घोषणा कर दी। जिस समय यह सम्मान समारोह हो रहा था, ठीक उसके बाजू में मुख्यमंत्री को और प्रशासन को, शासन को सद्बुद्धि दिलाने संविदा बिजली कर्मचारी संघ अपने आंदोलन में हवन कर रहे थे ताकि सद्बुद्धि मिले शासन और प्रशासन को। जिस समय यह आभार व्यक्त किया जा रहा था, उसी समय स्वास्थ्य संयोजक, कार्यकर्ता, कर्मचारी संगठन शासन को जगाने सीटी बजा रही थी, घंटी और थाली बजा रहा था। वनकर्मी अलग आंदोलन है। स्कूल के सफाई कर्मचारियों की पीड़ा हमने कई बार बताई कि वे किस तरह आंदोलन स्थल पर ही अपना खाना बना रहे हैं और किस तरीके से आंदोलन लगातार कर रहे हैं। उनके लिए शासन और प्रशासन के पास समय नहीं है कि उनकी समस्या सुने, उनकी मांगों को सुलझाने का प्रयास करे। और उधर नया रायपुर के प्रभावित किसान आंदोलनरत हैं। 86 दिन हो गए, मतलब 3 महीने पूरा होने जा रहे हैं इन किसानों को आंदोलन करते। शासन प्रशासन कभी दावा करती है कि उनकी मांगे मान ली गई है, लेकिन आंदोलन सतत चल रहा है और अब वे आंदोलन का विस्तार करने का सोच रहे हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी या सत्ता से जुड़े तमाम बड़े नेता खैरागढ़ उपचुनाव में व्यस्त है क्योंकि उन्हें चौका मारना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कह दिया कि खैरागढ़ उपचुनाव में हम चौका मारेंगे। यह सीट विधायक रहे देवव्रत सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई है। यहां लोधी समाज के दोनों ही दलों ने प्रत्याशी खड़ा किया है, जबकि जोगी कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार से अपना प्रत्याशी खड़ा किया। जीत हार किसकी होगी, कहां होगी, यह कहना बेहद कठिन है क्योंकि मुकाबला कांटे का है। जाति समीकरण को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करती हैं। भले ही उत्तर प्रदेश चुनाव को जीत जाने के बाद वो भी मीडिया दावा करता रहे कि न जात चला न धर्म चला, केवल मुद्दों की राजनीति हावी रही, लेकिन हकीकत तो यह है कि राजनीतिक दल जाति समीकरण को लेकर ही टिकट का बंटवारा करते हैं। तब सवाल यह है कि क्या खैरागढ़ उपचुनाव में व्यस्त सत्ता आम जो कर्मचारी आंदोलनरत है उनकी नहीं सुनेगा? आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है 1 साल बाद, उसे लेकर अलग रणनीति बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि हमने हर वर्ग का विकास किया है, हर वर्ग को साधा है, हर वर्ग के हितों के फैसले लिए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है हम आपको फिर कभी बताएंगे। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार एक साथ पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ाकर या कंपनियां एक साथ पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ाकर जनता के ऊपर एहसान ही कर रही है। आपके थाली से दाल की कटोरी गायब हो या आप केवल उबला हुआ खाने के तेल की बढ़ती कीमत की वजह से आप उबला हुआ खाना खाने मजबूर हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपको मुफ्त में अनाज मिल रहा है और उसे खाकर आप जिंदा रहने की कोशिश कीजिए या जिंदा रहिए। धन्यवाद।